नमस्कार दोस्तों, आज रविवार, हर रविवार की तरह हम आए आपके लिए साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज 8 तारीख है और 8 से 14 तारीख का ये सप्ताह के लिए हम लोग लाए हैं साप्ताहिक राशिफल। और दोस्तों, आपको अपनी चंद्र राशि रेफ़र करनी है। दोस्तों, जो इन वीडियो के लिए नए हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम साप्ताहिक राशिफल 8 अक्टूबर के सप्ताह के लिए। तो पहली राशि है मेष राशि, और मेष राशि के लिए हम लोग 2 कार्ड निकालते हैं। एक है 8 ऑफ पेंटेकल्स और दूसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दोस्तों, मेष राशि, इस सप्ताह में आपके लिए संदेश है कि आप आपके काम में जो भी काम करते हैं, अपने दिल लगा के काम करना पड़ेगा, ज़ोर से काम, आपको अपना पूरा जो स्किल है मेहनत करना पड़ेगा, अपनी जो भी एक्सपीरियंस है पूरी आपको लगानी पड़ेगी, फिर वो आपका चाहे जॉब हो या फिर चाहे आपका बिजनेस। क्योंकि ऐसा करने से अगर आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो काम है, अगर आप लोगों को दिखाते हैं, अपने बॉसेस को दिखाते हैं, अपने कलीग्स को दिखाते हैं या अपने कस्टमर को दिखाते हैं, और फिर उनकी अगर आपको फीडबैक मिलती है, तो आपका काम और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, और फिर इसी में आपकी तरक्की भी छिपी हुई है। तो दोस्तों, आपको पूरा अपना ध्यान अपने काम पे लगाना है, अपने सारे स्किल, सारा एक्सपीरियंस इसी में लगा के आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छा रिजल्ट देना है, जिससे कि जिनके लिए ये आप बनाते हो या जिनके लिए ये जो रिपोर्ट हो या आपके प्रोडक्ट हो, तो उनको जो समाधान होना चाहिए, इससे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यही आपका उद्देश्य अगर रहता है तो जल्द से जल्द आप एक तरह की जो वो पाओगे जो आपने सपनों में सोची थी, आपके गोल में आपने फिक्स किया था, और जल्द ही ऐसी मैसेज या संदेश आपकी तरफ आते रहेंगे कि आपको इस जो प्रोडक्ट से या इसका जो रिज़ल्ट है, इससे भरपूर फ़ायदा मिलके आपको ये तरक्की की ओर लेके जाएगा। मेष राशि के बाद चलिए चलते हम लोग वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और वृषभ राशि आपके लिए एस ऑफ वैंड्स। वृषभ राशि 2 कार्ड आपके लिए सूचित करते हैं कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बड़े अच्छे से प्लान करने हैं, बड़े एक पूरा प्लान बना के आगे के जो भी है प्रॉब्लम्स हो या दिक्कतें हो या कुछ भी आपको जो चैलेंजेस है, उन सबको मद्देनज़र रख के आप अगर अच्छा प्लान बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते और फिर आगे बढ़ते हैं, तो वृषभ राशि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहा है ये कार्ड आपके लिए। और इसकी वजह से आपको अगर एक कोई नई शुरुआत मिलेगी, जो नई शुरुआत होगी वो बहुत बढ़िया शुरुआत रहेगी, और आपको आपके सपनों की शुरुआत रहेगी, और ये शुरुआत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बहुत आपका जो सपना था तरक्की का, उसकी ओर ये शुरुआत आपको लेके जाएगी। बस सिर्फ प्लान कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए, कोई हैस्टी डिसीजन नहीं लीजिए, और फिर देखिए अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो मार्ग है आप आक्रमित कर सकते हैं और फिर यश पा सकते हो। फिर वो आपका चाहे बिजनेस हो, सामाजिक जीवन हो या फिर आपका जॉब हो। वृषभ राशि के बाद
हम लोग आ गए अब मिथुन राशि के तरफ। मिथुन राशि में ये कार्ड आ गया द वर्ल्ड और दूसरा कार्ड आ गया द हाई प्रीस्टेस। मिथुन राशि अब कोई चिंता की बात तो बची नहीं रहेगी आपके लिए। आप जो भी पाना चाहते थे, आपकी मंजिल अब आपके करीब आ चुकी है, शायद आप पा चुके हो। और इस मंजिल पाने की वजह होगी आपकी भरपूर मेहनत, आपकी ऑनेस्टी और आपको हर तरफ से जो मदद मिलती है, वो चाहे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने कलीग से, अपने एक्सपीरियंस बुजुर्गों से, जो भी मदद आपने ली थी उसका ये नतीजा रहेगा। और ऐसे जब भी आप ऐसे आगे बढ़ते हैं तो इतना ज़रूर याद रखें, आगे भी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है। और जो भी सिक्रेसी होती है आपके ट्रेड में, आपका बिजनेस हो या आपकी सर्विस हो, उससे सिक्रेसी से आगे चलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप हर एक को बताते जाए, फिर इसमें शायद कभी धोखा हो सकता है आपसे। तो उतना ज़रा ख्याल कीजिए, क्या छुपाना ज़रूरी है, क्या दिखाना ज़रूरी है, इसका आप ज़रूर ख्याल रख के आगे बढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोई अच्छी हेल्प अगर लेनी है, अगर आपको देखना है कि आप क्या सही है और क्या गलत है, इसकी अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और अच्छा चयन, अच्छा आप सिलेक्शन कर पाओगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप कोई एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स की सुनते हैं या कुछ रीडिंग करते हैं जहाँ के आपको मोटिवेशनल एडवाइसेस मिलते हैं, तो उसमें आपका बहुत भला होगा, इतना ज़रूर याद रखिए। और उसी तरीके से आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा मिथुन राशि आपके लिए। मिथुन राशि के बाद हम लोग चलते हैं कर्क राशि के पास। और कर्क राशि में यह है 2 ऑफ वैंड्स और कर्क राशि यह है 7 ऑफ कप्स। कर्क राशि एक नया आसमान खुलने जा रहा है आपके लिए, नया जो डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, एक नई दुनिया आपके सामने है। तो आपने जो भी प्लान किया था, आपने जो भी सोचा था, ऐसी दुनिया, ऐसे जो स्काइज आपको मिलेंगे जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। आपके इसमें आपको बहुत सारी तरक्की मिल सकती है, इसमें आपको देश विदेश घूमने के भी मौके मिल सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो एनर्जी, कॉन्फिडेंस जो रहेगा, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, ये बहुत काम आएगा और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चैलेंजेस नहीं होगी, आपको कोई रोक नहीं रहेगी। और फिर आपकी जो प्रगति है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, होती जाएगी। तो कर्क राशि अब सोचना क्या है, आपके लिए सारा आसमान खुला पड़ा है, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और आगे जाना है, आपके प्लान्स जो है सक्सेसफुल करने के लिए। फिर सिर्फ इसी में आप सिर्फ सोचते मत रहिए आगे क्या करना है, कौन से पर्याय लेना है, या क्या ये लेने से क्या हो सकता है, ऐसा करने से क्या हो सकता है। इसी में अगर टाइम जाता है तो आप जल्दी से आप जो निर्णय नहीं ले पाओगे, और निर्णय नहीं ले पाने से फिर बातें उधर ही अटकी रह जाएगी, रुक जाएगी। तो कर्क राशि ज़रा आपको सोच के आगे बढ़ने के लिए एक उचित पर्याय का चुनाव करना है और फिर आगे बढ़िए और देखिए आपकी तरक्की कैसी होती है दिन ब दिन। कर्क राशि के बाद सिंह राशि में आ गए हम लोग। सिंह राशि क्या है आपके लिए, द सन, और सिंह राशि आपके लिए है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंह राशि जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, दिक्कतें आपने फेस किए, जो भी आपके मार्ग में मुसीबतें आई, अब सब क्लियर हो रही है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, अच्छे स्पीड से आगे बढ़ना है,
क्योंकि आप अभी आप साफ दिखाई देगा आपको, आपका गोल, आपका उद्दिष्ट, जहाँ आप पाना चाहते थे, जहाँ आप पहुंचना चाहते थे, और उचित गति रख के आपको इसमें आगे बढ़ना है और देखना है कि कोई जो गलती बैलेंसिंग जो होती है उसमें आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई बचपना नहीं होना चाहिए। आप बिंदास आगे तो ज़रूर बढ़ सकते हैं, मगर इसमें इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें कोई जल्दबाजी या बचपना ना हो। बड़े अच्छे तरीके से प्लान्ड वे से आपको आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ये पोजीशन जो आपको मिलेगी सिंह राशि, ये आपके बुद्धि बल पे मिलेगी और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी। आप हर चीज़ आपको जैसा चाहते थे वैसे पाओगे और कोई स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर नहीं रहेगी और हर चीज़ को आप कंट्रोल करके अपने काबू में रख के एक उचित स्थान पे आप विराजमान होके आगे फिर आपकी यही जो तमन्ना थी, गोल था, वो आप ज़रूर पा सकते हैं। यही कह रहे ये दो कार्ड सिंह राशि। सिंह राशि के बाद हम लोग आते हैं कन्या राशि के पास। कन्या राशि 10 ऑफ वैंड्स है और कन्या राशि आपके लिए 7 ऑफ पेंटेकल्स है। कन्या राशि थोड़ी सी आपकी जो मानसिक स्थिति इस तरह की हो रही है कि जो भी आप कर रहे हो सिर्फ आप कर सकते हो, या जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए काम करना है सिर्फ आप कर सकते हो। और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो बोझ है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है और जिसमें आपकी क्वालिटी नीचे आ रही है। आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है, ये सब में बांट के कैसे इसकी क्वालिटी बढ़ सकती है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यानी और स्पीड कैसे ला सकते हैं, ये देखना आपको कन्या राशि बहुत ज़रूरी है। कि आपको जो गलत फहमी होती है कभी कभी कि हर चीज़ हम करेंगे तो ही सही होगी, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग ओवर बर्डन हो जाते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर अपनी क्वालिटी नीचे आ जाती है। तो कन्या राशि ये आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर ये आप ऐसा करते हैं, ये काम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और हर एक चीज़, हर एक को अपना काम बांट के देके अगर टीम वर्क करके आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी आर्थिक सुस्थिति में आप पहुंच सकते हैं। आपको फिर एक जो स्टेबिलिटी बोलते हैं, सुरक्षित आर्थिक जो स्थिति कहते हैं हम लोग, उस मुकाम तक आप ज़रूर पहुंच सकते हो। तो ये करने के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद हम लोग जाते हैं तुला राशि के पास। तुला राशि आपके लिए आ गया द हैंग्ड मैन और तुला राशि एस ऑफ कप्स। तुला राशि आपके बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारे गोल्स है और आप चाहते हो कि आप इसके लिए आगे बढ़ो और फिर एक अच्छी शुरुआत आपको मिले ताकि फिर आगे जो आपका सक्सेस हो, बहुत बड़ा अच्छा सक्सेस हो। तुला राशि ये आप करने के लिए आपको थोड़ी सी आत्म परीक्षण की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं या जिस नज़रिया से दुनिया को देखते हैं, हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, कभी कभी ये गलत होते हैं या फिर हमें इनमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत होती है ताकि हम पेस रख सके। दुनिया से पेस अगर रखते हैं हम लोग तो फिर हम लोग आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारी जो प्रगति है इसमें रुकावट आ सकती है। तो कभी भी ऐसे विचार में नहीं रहना चाहिए कि हम ही सही है, हमारे जैसा किसी को भी नॉलेज नहीं है। तो ये सब बातें अभी आपको भूलना है और देखना है, आत्मपरीक्षण करना है और फिर देखिए एक अच्छी नई शुरुआत आपकी राह देख रही है। आपको सारी हेल्प मिलेगी, सारी जो रिसोर्सेस है आपके लिए
आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल करते हैं तो सबको आपके बारे में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और एक जो नई शुरुआत आप चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगी। तुला राशि। और तुला राशि के बाद हम लोग आते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि में है जस्टिस और वृश्चिक राशि में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वृश्चिक राशि थोड़ा सावधानता का सूचक इशारा है आपके लिए इस सप्ताह। ये 8 अक्टूबर वाला जो सप्ताह है आपके लिए कह रहा है कि कोई काम जो आप करना चाहते हो, कोई बिजनेस हो, जॉब हो, या जो भी आप कोई आगे बढ़ने के लिए आपने जो भी प्लान्स की है, तो इसमें कोई जल्दबाजी के लिए करके आगे बढ़ने की जो आपकी जल्दबाजी होती है, कभी कभी क्या होता है इस जल्दबाजी में हम लोग शॉर्टकट अपनाने को देते हैं। शॉर्टकट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कोई इलीगल वे, कोई आउट ऑफ द वे जाके, फिर इसमें क्या होता है कि कोई दिक्कत आ सकती है और पकड़े जाने की संभावना होती है। आप जितने भी ऑनेस्टी से और लीगली कायदे कानून का जो समझकर अगर आगे जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा पकड़े जाने का बहुत सारा डर होता है और इस डर की वजह से फिर एक कोई कानूनी हरकत करने की वजह से आप कोई लीगल प्रोसेस में अगर आप फंस जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अटके रहने का, बहुत सारा समय जाने का और फिर आपकी जो तरक्की है इसमें रुकावट आने का बहुत सारा चांस रहेगा। तो कोई ऐसी बात मत अपनाइए जो इलीगल हो, शॉर्टकट हो, या जो भी आपको फिर कोई गलत रास्ते में से अपना के और आपके उद्देश्य में आप पहुंचना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सावधानता का इशारा है कि इसमें पकड़े जाने की संभावना होती है और फिर लीगल मैटर्स में आप फंस के आगे बहुत देर आपको इसमें लड़ाई करने से आपका बहुत सारा समय व्यतीत हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। यही कह रहे हैं ये 2 कार्ड वृश्चिक राशि आपके लिए। तो वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। धनु राशि 8 ऑफ पेंटेकल्स है एक आपके लिए कार्ड और दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि आपके लिए सलाह है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या जो भी कोई आपके क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो इसमें आप बहुत लगन से, बहुत दिल लगा के काम करते हो, कंटिन्यूस काम करते हो, आप ज़रा भी रेस्ट नहीं ले रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो काम की क्वालिटी है इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। फिर ऐसा होने से क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर है उसमें फिर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और फिर आप जो तरक्की चाहते थे, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते, उसमें फिर आपको पीछे रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए ये जो आपको कंटिन्यूस काम करके हमेशा ज़्यादा काम दिखाने की या ज़्यादा आउटपुट दिखाने की जो क्षमता है आपकी, तो इससे थोड़ा रोक लगाइए। देखिए, बहुत सारे समय हमें रेस्ट की ज़रूरत रहती है, रिकुपरेशन की ज़रूरत रहती है, प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। ये प्लानिंग ही हमारी क्वालिटी आगे जाके बहुत बढ़िया क्वालिटी अपने काम की कर सकती है, जिससे कि ये अच्छे रिजल्ट आके हमें अच्छी तरक्की मिल सकती है। तो धनुराशि, आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस काम करके या फिर सारा दिन काम, सारे दिन काम, या फिर पूरे साल काम, ऐसी एक मेंटेलिटी को अभी थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा आगे के काम के लिए, प्लान के लिए, और प्लान बना के आगे बढ़ने से
बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, यही ध्यान रखिए। धनु राशि, धनु राशि के बाद हम लोग आ गए मकर राशि के पास। मकर राशि द हर्मिट कार्ड है आपके लिए, और मकर राशि 9 ऑफ स्वार्ड्स है। मकर राशि थोड़े ये सप्ताह में आपके लिए सलाह है आपकी जो मनस्थिति है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको आत्म परीक्षण की ज़रूरत है। आपको देखना है क्या आप जो कर रहे हैं, आप जिस तरीके से दुनिया के साथ पेश आ रहे हैं, या दुनिया की जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं, आपको इसको परखना है क्या सही है और क्या गलत है, और क्या आपसे कुछ गलती हो रही है, क्या आप में कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है ये अपने आगे के लिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको आगे आपकी जो मनस्थिति है, ये बहुत बढ़िया मनस्थिति, कॉन्फिडेंट मनस्थिति में आप पहुंच के अपना काम बढ़िया कर सकते हो। अन्यथा क्या हो सकता है कि आपकी ये जो अभी की मनस्थिति है, इसमें निगेटिविटी डेवलप होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। और ये निगेटिविटी ऐसी निगेटिविटी होती है कि हम आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा मन में डाउट्स पैदा होते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर अपनी प्रगति जो है वो रुक जाती है। तो मकर राशि याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए अभी खुद को तैयार बनाइए, खुद का आत्म परीक्षण कीजिए, और क्या कमियां है अपने में उससे पहचान के फिर अपने आप को एक बुलंद व्यक्तिमत्व बनाइए। आत्मविश्वासपूर्ण जो आपका जो जोश है, इसको आत्मविश्वास की साथ दीजिए। फिर देखिए आगे क्या होता है। मकर राशि, मकर राशि के बाद हम लोग चलते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि 8 ऑफ कप्स है आपके लिए, और कुंभ राशि एस ऑफ कप्स है आपके लिए। कुंभ राशि सद्य स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी उदासीन है लग रही है, या फिर थोड़े से आपको जो अभी की जो स्थिति है इसमें आपको संतुष्टता नहीं मिल रही है, समाधान नहीं है, मन में शांति नहीं है, और इसकी वजह से एक उदासीनता छाई हुई है और फिर निगेटिविटी पैदा हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना आप खुद आनंद ले पा रहे हो, ना दूसरे को आनंद दे रहे हो, और फिर सारा जीवन जो है वो निराशमय या उदास हो जाता है, और फिर आगे बढ़ने के जो रास्ते होते वो हमें दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्थिति में अगर खुशी नहीं है तो आपको ज़रूर नया रास्ता अवलंब करना चाहिए। आपको अगर देखना चाहिए कि हम कैसे एक हमारे जो विशेष है उनकी उस जो हमारी आनंद देने वाली जो मार्ग है उसे चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर सद्य स्थिति में आपको हैप्पीनेस नहीं है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा, और ये बदलाव लाके एक नई शुरुआत आपको करना पड़ेगी। ये नई शुरुआत के लिए आपको सारी तरफ से हेल्प मिल सकती है, सारे रिसोर्सेज आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। आपको एक अच्छी एडवाइस लेके एक नई शुरुआत करनी है, और अभी ये सद्य स्थिति में आपकी जो मानसिक अवस्था है इसे भूलकर एक नए आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए एक अच्छा मौका आने वाला है। इसे आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि यही नई शुरुआत आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बढ़िया बेस मिलेगा आपको, और फिर आगे का जो जीवन है बहुत सफल होते जाएगा। देखिए कुंभ राशि, कुंभ राशि। अब हम लोग चलते हैं मीन राशि के पास। मीन राशि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और मीन राशि 8 ऑफ
7 ऑफ पेंटेकल्स है। तो मीन राशि, अगर अभी आपने कुछ राह चुनी है, मार्ग चुना है और आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लानिंग की है, तो आप बिन दिक्कत आगे बढ़ सकते हैं। आप अभी गतिमानता आपको मिलेगी, क्योंकि जो स्किल आपके पास होना चाहिए वो आपके पास स्किल रहेगा। आप जो आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए वो आत्मविश्वास आपके पास रहेगा। और जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज रहेंगे आपके पास रहेंगे, तो अब डरने की कोई बात नहीं, कोई आपको अड़चन नहीं आएगी, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे तो भी आप इसे आसानी से पार कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो समय है आपका समय है और आगे बढ़ने के लिए बड़ा उचित समय है। और ये समय, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है इसे बढ़िया रूप दे सकते हो और इस आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हो। तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हम लोग जिसे कहते हैं वो आपको इसी रास्ते से मिलेगी। तो आपको आगे बढ़ते जाना है और जैसे ही आपको ऐसी स्थिति तक आप पहुंचते हैं, आपको हमेशा याद रखना है इसी में आपको संतुष्ट नहीं रहना है, आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा और गतिमानता रखनी पड़ेगी, कि ताकि आपकी ये जो फाइनेंशियल स्टेटस है इसमें वृद्धि मिलेगी और फिर बढ़िया फ्यूचर आप अपना सिक्योर कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं मीन राशि। तो दोस्तों, ये हो गया 8 से 14 अक्टूबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। हमें आशा है आपको ये पसंद आएगा और आप इसकी मदद लेके आपका जो भविष्य है इसे आसान बनाएंगे। और दोस्तों, जो इस वीडियो के लिए नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आते रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोग इसे देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम संपन्न करते हैं इस सप्ताह का राशिफल और फिर वादा करते हैं अगले रविवार फिर मिलने का अगले राशिफल के लिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।